नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस बार दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए 9 जुलाई 2020 के लेटेस्ट अपडेट। तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का नेशनल अपडेट निकल के आया है दोस्तों। पीएम मोदी ने एमपी में करेंगे एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल और सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल गया है दोस्तों इंटरनेशनल। किरियाकोस मित्सोताकिस ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने। किरियाकोस मित्सोताकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मित्सोताकिस पूर्व प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटाइन के मित्सोताकिस का बेटा है, जो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों में से एक है। तो और ग्रीस की राजधानी एथेंस और मुद्रा यूरो है दोस्तों। नेक्स्ट श्रीलंका से बड़ा अपडेट निकल गया दोस्तों। श्रीलंका ने भारतीय सहायता से निर्मित मॉडल गांव का उद्घाटन किया। श्रीलंका ने भारतीय सहायता निर्मित पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया है। गांव युद्ध प्रभावित लोगों के लिए बनाई गई आवास परियोजना का एक हिस्सा है। भारत ने 1200 मिलियन रुपए के भारतीय अनुदान के साथ 100 मॉडल गांव बनाने के लिए श्रीलंका के आवास और निर्माण और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल गया दोस्तों। शारजाह ने लालू सेमुअल को पहला स्थायी निवास वीजा जारी किया है। भारतीय प्रवासी व्यापारी लालू सेमुअल को शारजाह का पहला गोल्डन कार्ड वीजा जारी कर दिया गया है दोस्तों। यह कदम निवेशकों के लिए बनाई गई स्थायी निवासी प्रणाली का एक हिस्सा होगा। गोल्डन कार्ड 10 वर्ष का दीर्घकालिक वीजा है, जो कि निवेशकों और उद्यमियों के यूएई पुनर्जागरण और विकास में संलग्न के लिए योग्य है। लालू सेमुअल किंगस्टन होल्डिंग्स के एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और शारजाह उद्योग व्यापार समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट समझौते में बड़ा समझौता का अपडेट निकल के आया दोस्तों। एनएचआई और एनआईएफ ने राजमार्ग परियोजना के वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईएफ ने राजमार्ग परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन एसपीवी के गठबंधन में सहयोग से संबंधित है, ताकि भविष्य में एनएचएआई द्वारा निष्पादित की जाने वाली बड़ी सड़कें परियोजनाओं के लिए फंड व्यवस्था को क्रियान्वयन किया जा सके। नेक्स्ट बड़ा राज्य से अपडेट निकल के आया दोस्तों असम से। असम सरकार द्वारा 316 पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे। असम पर्यटन विकास निगम द्वारा एक्समो दर्शन के तहत 316 स्थानों को विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट बड़ा अपडेट ओडिशा से निकल के आया दोस्तों। ओडिशा सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। जो भी पद्म पुरस्कार विजेता है उन्हें 10,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। ओडिशा सरकार ने राज्य के वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का फैसला किया है। राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं की आर्थिक स्थिति पर संस्कृति विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। ये निर्णय सीएम नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेश लाली के नेतृत्व में लिया गया है। नेक्स्ट बड़ा बैंकिंग से क्षेत्र से अपडेट निकल गया है दोस्तों। आरबीआई बोर्ड ने उत्कर्ष 2020 को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने 3 वर्ष के रोडमैप उत्कर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया है। यह 3 वर्ष का रोडमैप केंद्रीय बैंक के विनिमय और पर्यवेक्षण के सुधार के लिए मध्यम अवधि के उद्देश्यों के लिए है। आरबीआई के 25 में गवर्नर शांतिकांत दास है। मुख्यालय इसका बॉम्बे में स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय से बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों। भारतीय नौसेना का जहाज तरकस मोरक्को पहुंच गया है। भारतीय नौसेना के जहाज तरकस मोरक्को के टैंजियर पहुंचे। ये यात्रा भारतीय नौसेना द्वारा भूमध्य सागर, अफ्रीका और यूरोप में चल रही प्रवासी तैनाती का हिस्सा है। इसके प्रस्थान पर आईएनएस तरकस रॉयल मोरक्कन नेवी के जहाजों के साथ समुद्र में एक यात्रा का अभ्यास करेगा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख दोस्तों करमबीर सिंह। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वर्टिकल स्पीड ड्राइव संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस एयरस्पेस भी ब्रह्मोस मिसाइल के 500 किलोमीटर रेंज के संस्करण के साथ तैयार है, जिसे सुखोई
30 लड़ाकू जेट में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत और रूस की सरकारों के स्वामित्व वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी मिसाइलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। नेक्स्ट, नियुक्ति के आधार पर लेटेस्ट अपडेट निकल के आए दोस्तों। शैलेश तिनेकर संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शैलेश तिनेकर को विशिष्ट सेवा के लिए सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट निकल गया दोस्तों। राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने औपचारिक रूप से राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। द्रविड़ एनसीए में क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख करेंगे और एनसीए में खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को सलाह देने और कोचिंग, प्रशिक्षण और प्रेरित करने में शामिल होंगे। नेक्स्ट, खेल की तरफ से बड़ा अपडेट निकल गया दोस्तों। मैग्नस कार्लसन ने 2019 को क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन 2019 को क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर खिताब जीता। उन्होंने 8 अंक बनाए। वेस्लोसो 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारत के विश्वनाथ आनंद 4.5 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। विभिन्न श्रेणियों विजेताओं की सूची निम्नलिखित है दोस्तों। मीराबाई चानू ने सीनियर महिलाओं के 49 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। झिल्ली दलबरा ने सीनियर महिला के 45 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वह सोरोबिखम भिघारानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मत्सा संगोची ने सीनियर महिला 55 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने सीनियर पुरुष 55 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट अपडेट निकल के आया। विनेश दिव्या ने स्पेन के रेसलिंग ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीता। स्पेन के ग्रां प्री में पहलवान विनेशा फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिव्या काकरान ने 68 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। पूजा ढांडा 57 किलोग्राम ने खिताबी मुकाबले में रूस के वेरोनिका चुमिकोवा से हार के बाद रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट पुरस्कार में बड़ा अपडेट निकल गया दोस्तों। बुक्यान फिल्म फेस्टिवल में गली बॉय ने NETPAC पुरस्कार जीता है। फिल्म निर्माता जोया अख्तर के निर्देशक में बनी फिल्म गली बॉय ने दक्षिण कोरिया में 23 से बुक्यान इंटरनेशनल फोटोस्टिक फिल्म फेस्टिवल BIFN में नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा के पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है दोस्तों। किस वित्तीय संस्था ने भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन के लिए $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो वह दोस्तों विश्व बैंक ने। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का कायाकल्प करना है। $400 मिलियन के फंड से $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की गारंटी शामिल है। नेक्स्ट सेकंड बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों। किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र TSKS नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने CBIEC के हालिया समाचार के अनुसार सभी कस्टम स्टेशन 15 जुलाई तक तुरंत सुविधा केंद्र TSK स्थापित करेंगे। केंद्रीय बजट 2020 ने राष्ट्रव्यापी फेसलेस अंशन में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है और इसी प्रक्रिया में पहला कदम माना गया है। CBSE ने कई आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों को केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में शामिल भी किया है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन व वर्चुअल सम्मेलन के 4थे संस्करण से भारत का प्रतिनिधित्व किया है? प्रकाश जावड़ेकर। तो यह दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने यह किया है। क्लाइमेट एक्शन व वर्चुअल सम्मेलन के 4थे संस्करण को हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसकी सह अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? तो वह दोस्तों ईरान ने इसकी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नशीली दवा व अपराध के कार्यालयों की सूचना दी है। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध के कार्यालयों में नवीनतम
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2018 में अफीम की उच्चतम जब्ती हुई थी। ईरान में लगभग 644 टन अफीम जब्त की गई। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली। भारत को 4 टन के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा हेरोइन जब्ती की सूची में भारत 1.3 टन के साथ दुनिया में 12वें स्थान पर बना है। नेक्स्ट अपडेट निकल गया दोस्तों, विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को किस जीव विज्ञान के कार्य को मनाने के लिए मनाया जाता है? तो वह दोस्तों लुई पास्चर के। प्रसिद्ध फ्रेंच जीव विज्ञान लुई पास्चर के काम को सम्मानित करने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। 1885 में इसी दिन उन्होंने सफलतापूर्वक जूनोटिक रोग रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया था। दोस्तों इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट यहीं तक खत्म होता है और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।